कृष्ण हरे हरे राम राम हरे हरे राम राम हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे। 100 बार भूमि की प्रदक्षिणा करने से जो पुण्य होता है वही पुण्य एक बार हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे इनका उच्चारण करने से मिल जाता है। इस मंत्र का नाम है महामंत्र। हर इंसान को कम से कम इस मंत्र की एक माला फेरनी चाहिए, कम से कम एक माला होनी चाहिए। हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे। महामंत्र इसका अर्थ होता है बाल्यावस्था में राम कथा का श्रवण करो, बुढ़ापे में श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का श्रवण करो और जवानी में महाभारत का श्रवण करो। रामायण राम की कथा है, भागवत कृष्ण की कथा है और महाभारत हरि की कथा है। राम कृष्ण हरि। सुखदेव जी कहते हैं भगवान श्री कृष्ण के पुत्र का नाम है प्रद्युम्न, प्रद्युम्न के पुत्र का नाम है अनिरुद्ध, अनिरुद्ध के पुत्र का नाम है बद्रनाथ। ये भगवान का पड़पोता। भगवान का पोता अनिरुद्ध जब 12 वर्ष का था उसी समय शोणितपुर के राजा बाणासुर की पुत्री उषा ने सपने में भगवान के पोते को देख लिया और जगने के बाद वो फूट फूट करके रोने लगी। उषा की सखी चित्रलेखा ने बाव डुला करके उनको होश में लाया और भगवान के पोते का हरण कर लिया। जब बाणासुर को इस बात का पता चला तो भगवान के पोते अनिरुद्ध को जेल में बंदी बना दिया। इतना ही नहीं, अपनी बेटी उषा को भी जेल में बंद कर दिया। देवर्षि नारदी ने आकर के भगवान श्री कृष्ण को बताया कि भगवान आप तो यहाँ हैं, आपका पोता अनिरुद्ध बाणासुर की जेल में दिन काट रहे हैं। देवर्षि नारद की बात सुनकर के भगवान ने सेना लेकर के धावा किया और बाणासुर के साथ में भगवान का घमासान युद्ध हुआ। बाणासुर शंकर भगवान का बहुत बड़ा गण है, शंकर भगवान का बहुत बड़ा भक्त है, 1000 हाथ वाला है। इतना बड़ा शक्तिशाली राजा है कि धरती पर उनसे लड़ने वाला कोई मिला ही नहीं। भगवान ने जाकर के बाणासुर के साथ में युद्ध किया। जब बाणासुर हारने लगा तो शंकर भगवान को याद किया तो नंदी की पीठ पर बैठ करके शंकर भगवान ने आकर के लड़ना प्रारंभ किया। भगवान श्री कृष्ण ने विचार किया शिव जी अपने भक्तों के अधीन है, वो पराधीन है। शंकर भगवान ने महेश्वर ज्वर छोड़ दिया, कृष्ण भगवान ने वैष्णव ज्वर छोड़ करके महेश्वर ज्वर को परास्त किया। ज्वर किसको कहते हैं? संस्कृत भाषा में नाम है ज्वर, हिंदी भाषा में नाम है बुखार और मारवाड़ी में उसका नाम है ताव। ताव चढ़ गई, हिंदी में बुखार आएगी। और बुखार 100 प्रकार रोगे, चिकनगुनिया, टाइफाइड, मलेरिया, नमूनिया, डेंगू, हल्दिया, पीलिया, भाव भाव बुखार को कहते हैं। ये बुखार जब पशु को आता है ना, आधे घंटे के बाद में पशु को मरना पड़ता है। ये बुखार जब पेड़ को चढ़ता है ना तो नीचे से लेकर के ऊपर तक पेड़ सूख जाता है। लेकिन भगवान की बड़ी कृपा है, इंसान के शरीर में बुखार रहने पर भी इंसान मरता नहीं है। श्रीमद् भागवत महापुराण के इसी अध्याय का पाठ करता है, जो श्रवण करता है उनको जीवन में कभी बुखार चढ़ता ही नहीं, उनको बुखार कभी नहीं चढ़ता है। बुखार की उत्पत्ति शंकर भगवान के क्रोध से हुई है। बद्रा की उत्पत्ति भी शंकर भगवान के क्रोध से हुई है। कोई भी काम होता है ना, लोग पहले ब्राह्मण से पूछ लेते हैं महाराज बद्रा तो नहीं है?
भद्रा है तो कहां की है? स्वर्ग की है, पाताल की है या मृत्यु लोक की है? कौन सी भद्रा की घड़ी का निषेध किया गया है और कौन सी भद्रा की घड़ियां अच्छी होती है? भद्रा की अगली घड़ियां कोई कोई थोड़ी है, कई हकरी भी है। मूल नक्षत्र में जन्म हुआ बालक बड़ा खतरनाक होता है, पर सभी प्रकार का मूल खतरनाक नहीं होता है। और कभी कभी मूल में जन्मा हुआ बालक धरती का राजा भी हो सकता है। पर देखने वालों चीज है, नक्षत्र देख के जगह ब्राह्मण ने मालूम हुआ ये चीज, विस्तार करने का समय नहीं है। भगवान ने शिव जी पर जंबाई बाण छोड़ दिया। शंकर भगवान को जंबाई आने लगी, उबासियां आने लगी। जितने समय तक शिव जी जंबाई लेते रहे उतने समय तक कृष्ण भगवान ने बाणासुर की हजारों भुजाओं को काट दिया। जब उनकी 4 भुजाएं बची तो शंकर भगवान ने कृष्ण भगवान को आकर के हाथ जोड़ दिया, भगवान क्षमा कीजिए, अपार ब्रह्म है, परमात्मा है, जगत के मूल है, लेकिन बाणासुर को आप जीवित छोड़ दीजिए। ये बाणासुर मेरा बहुत बड़ा भक्त है। ये अपनी बेटी उषा का विवाह आपके पोते के साथ में करने के लिए तैयार हो गया है। मैं आपसे वादा करता हूं। कृष्ण भगवान ने बाणासुर को जीवित छोड़ दिया, उनके 4 हाथ भी छोड़ दिए। बाणासुर शंकर भगवान का महाकाल नाम का गण बन गया और बाणासुर ने अपनी पुत्री उषा का विवाह भगवान के पोते अनिरुद्ध के साथ में कर दिया। परीक्षित ने पूछा, महाराज ये बाणासुर कौन है? सुखदेव जी कहते हैं हिरण्यकश्यप के पुत्र का नाम है प्रहलाद, प्रहलाद के पुत्र का नाम है विरोचन, विरोचन के पुत्र का नाम है बलि और बलि के पुत्र का नाम है बाणासुर। भगवान ने प्रहलाद जी को वरदान दिया था कि आपके कुल में उत्पन्न होने वाले मैं किसी व्यक्ति को मारूंगा नहीं। इसी कारण से भगवान ने बाणासुर को जीवित छोड़ दिया। पोते की बहू को लेकर के भगवान द्वारावती में पहुंचे। कृष्ण कन्हैया लाल की जय।